हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम NVS 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किन का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें किन का पर्यायवाची नहीं बताना। कर, अंशु, विशिख, मयूख। कर, अंशु और मयूख ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो विशिख है वो तीर, शर, बाण का पर्यायवाची है। विशिख तीर, शर, बाण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विवर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? हमें शुद्ध शब्द बताना है। पूजनीय, सामुद्रिक, संन्यास और स्थायित्व। तो जो शुद्ध शब्द है वो सामुद्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना नहीं है। आहुति, इलाचंद्र जोशी, विप्तका जैनेन्द्र, बसमावतर चिंगारी यशपाल, क्रमनाशा की हर्षी प्रसाद सिंह। ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन जो विप्तका ये जैनेन्द्र की नहीं है। विप्तका भी दो कवियों द्वारा लिखी गई है। एक तो विप्तका कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह, और एक है कविता। दोनों एक ही नाम से लेकिन अलग अलग विधा है। कहानी संग्रह लिखी थी अज्ञे के द्वारा, और जो कविता है वो किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। ये याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद बरदाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई? सभी को पता है नाथ कितने थे? 9 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर देवराज कट अजय की डायरी किस विधा की रचना है? हमें देखो यहाँ पे विधा बताना है। कई बार यहाँ पे विधा की जगह किसने लिखी ये पूछ लिया जाता है। इसमें विषय वस्तु क्या है ये पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे विधा पूछा गया तो ये है उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुरी विचार की नेह मन माही, सिए बदन सम हिम कर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब हमें यहाँ पर अलंकार बताना। इसमें अलंकार प्रतीक है। देखो यहाँ पे पंक्ति से ही पता चल जाता है कि पंक्ति में क्या है। बहुरी विचार की नेह मन माही, सिए बदन सम हिम कर नाही। तो ये क्या है? एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। अब जो एग्जामिनर है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कवियों का सही क्रम जन्म के अनुसार बताओ। नाटकों का, कहानी का, उपन्यास का हमें क्रम लगाना होता है। तो ये इनके सन याद करने बहुत जरूरी है। राजश्री 1915 में लिखा गया था, स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया था, चंद्रगुप्त 31 में लिखा गया था, और ध्रुव स्वामिनी हमारा 1933 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? अब हमें यहाँ पे वाक्य बताना, वाक्य कैसा है। उसने खा लिया होगा, अभी ये पता नहीं, श्योर नहीं कि खाया है या नहीं, तो इसमें क्या है? संदेह। तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांति और क्लांति शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो जरूर शब्द युगम से पूछे जाते हैं। कांति, क्लांति, कांति चमक, क्लांति थकावट, तो चमक और थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अब हमें यहाँ पे सुमेलित है बताना है। ऊपर हमने नहीं पढ़ा था। अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती, त्यागपत्र, अज्ञे, गिरती दीवार, भीषम शाहनी, जहाज का पंछी लाचंद्र जोशी। ये सही है, लेकिन जो अपने अपने अजनबी वो धर्मवीर भारती की नहीं है, वो है अज्ञे की। त्यागपत्र अज्ञे नहीं, ये किसके हैं? जैनेन्द्र के। गिरती दीवारें भीषम साहनी की नहीं है, ये किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की। उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? अब यहाँ पे हमें काव्य संग्रह बताना कौन सा अज्ञे का नहीं है। कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरिकाश पर सनबर, और यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं बल्कि ये किसका है? केदार नाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किसका? ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी बड़ा है। हम इसको एक बार नहीं 2 बार करेंगे। आज हम इसके सिर्फ आधे ही क्वेश्चन करेंगे, आधे यानी कि लगभग 50 के करीब क्वेश्चन आज करेंगे और बाकी के जो 60 या 70 लगभग क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कल करेंगे। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है परेशान करना, चोरी करना, मारने का प्रयास करना, शुरू करना। तो जो हाथ डालना होता है शुरू करना, यानी कि अब इस काम में हाथ डाल लिया है तो ये करना है, तो यानी कि शुरू करना। बात भो मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र। तो बात भो मनोयोग सभी को पता है। नाक, नाखून, बाल, इन सब पर किसने निबंध लिखे थे? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे थे। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? देखो हमारे जितने भी भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं, कौन सा कवि किस युग से है, किस धारा से है, हमें याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बताने होते हैं कि इससे संबंधित है या नहीं है। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, ठाकुर, आलम, ये तीनों रीति मुक्त है, लेकिन जो सेनापति है वो रीति मुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किस कवि की काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? तो सभी को पता है तुलसीदास ने गीतावली की रचना सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामनेश त्रिपाठी की नहीं है? अब हमें यहाँ पे बताना है नहीं है। श्रांत पथिक, पथिक, मिलन, सोपन, ये तीनों रामनेश त्रिपाठी की, लेकिन जो श्रांत पथिक है वो किसकी है? वो है श्रीधर पाठक की है। और इसने कौन सी रचना का अनुवाद किया था? ट्रैवलर का अनुवाद किया था। जो ट्रैवलर रचना वो किसकी है? वो गोल्डस्मिथ की रचना है। और जो श्रांत पथिक लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? खड़ी बोली में। ये हमें इतना पता होना चाहिए। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? तो नामवर सिंह ने जो पहली नई कहानी की पहली कृति मानी है वो परिंदे मानी है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता, यहाँ पे कविता पूछा गया है तो ब्रज में। देखो जो आधुनिक युग में भाषा थी एक तो खड़ी थी और एक ब्रज थी, लेकिन जो काव्य था, काव्य कहाँ किस में? ब्रज में लिखा गया। और जो गद्य था वो किस में लिखा गया था? खड़ी बोली में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बेकन विचार रत्नावली। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? पूछ भी सकते हैं, मोहन राकेश का है, यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। ये हमें बहुत ज़्यादा याद रखना, ध्यान देने की बात है। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े मोहन राकेश का नहीं, भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, श्रम में सौंदर्य। तो जो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है वो कौन सी है? कल्पना और प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, ये तीनों विद्यापति की। जयमंग जस चंद्रिका, ये हाँ किसकी है? मधुकर कवि की है। जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमेय को जिसके समान बतलाया, किसके समान बताया उपमेय को? तो उपमान के समान बताया है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह, साथ में देखो ये बताया गया कि पृथ्वीराज की आंखें क्या है? एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। यहाँ पर देखो सुमेलित नहीं बताना, चित्रावली उस्मान, हंस जवाहर नूर मोहम्मद, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंजन। तो हंस जवाहर नूर मोहम्मद की नहीं है, बाकी सब रचनाएं सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो अब ज़्यादातर यही पूछे जा रहे हैं, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर हमें ऐसे मिलाने वाले ऑप्शन भी क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, या फिर 4 लाइनें दी जाएंगी, उनमें से बताया जाएगा कोई या तो कवि के बारे में पूछा जाएगा या रचना के बारे में, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह, प्रेम सागर लल्लू लाल, नासिक के पुत्र खान सदल मिश्र। जो सुख सागर है वो लक्ष्मण सिंह की नहीं है, सदा सुख लाल की है, वो सदा सुख लाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय का रचयिता कौन है? सभी को पता है, नंददास हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था? देखो देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रयोग है हमें किसके शिलालेख में मिलता है, कहाँ पर प्रयोग हुआ था? तो वो है जयभट्ट। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? नीलदेवी, संयोगिता स्वयंवर, भारत दूरदशा, विस्मय विस्मयबोधक। तो देखो ये तीनों तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के, लेकिन जो संयोगिता स्वयंवर है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। फिर से सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन आ गया है। याद हो कि न हो दूधनाथ सिंह, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, सुधिया और चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन की। ये तीनों सही हैं, लेकिन याद हो कि न याद हुए किसकी? दूधनाथ सिंह की नहीं है। ये रचना किसकी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं ये रचना किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े फारसी बेचे तिल। यहाँ पे लोकोक्ति पूछ ली गई है। का अर्थ क्या है? जितना गुण उससे बड़ा काम करना, पढ़ने के साथ साथ व्यवसाय करना, गुणवान होने पर भी छोटा काम करना, दूसरों को चूना लगाना। देखो उसने पढ़ी तो फारसी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा? तेल बेच रहा। तो गुणवान होने पर भी क्या कर रहा है? छोटा काम कर रहा है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अब हमें ये बताना यहाँ पर नहीं है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र, ये तीनों महादेवी की हैं। वे दिन वे लोग, ये किसकी है? ये शिव पूजन सहाय की है, शिव पूजन सहाय की। अभी मैंने बताया था हमारी हिंदी साहित्य में एक नाम से मिलती जुलती भी रचनाएं हैं। अब वे दिन वे लोग हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए वे दिन रचना किसकी है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक रचना है वे दिन, ये किसकी है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं? 351 में। हमें जितने भी अनुच्छेद हैं हमारी हिंदी भाषा से, उससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो सारे याद करने भी जरूरी हैं कि किसमें क्या दिया हुआ है। कौन सा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? मंगलसूत्र। सभी को पता है मंगलसूत्र जो है वो अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। सभी को पता व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा रचित है गोरा बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उगर की है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जब पूछा जाता है आत्मकथा किसकी है या संस्मरण किसका है, तो कई बार हम ऑप्शन में